और चलिए अब शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुंबई दौरे की, क्योंकि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की पत्रकार वार्ता और कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट काफी सफल होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हो गए समिट मिनरल उद्योग, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्रों में अपार क्षमता है राजस्थान में। उन्होंने कहा कि हमारा राजस्थान हर दृष्टि से अग्रणी बने। यह हमारा पहला रोड शो है। निवेशकों का और उद्योग जगत के लोगों का काफी समर्थन मिला। आईटी, सीमेंट, पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य क्षेत्रों के 4.5 लाख करोड़ के एमओयू किए गए ताकि विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके। और देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो रहा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता की और कहा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा राजस्थान। 25 आईएएस अधिकारियों को दायित्व दिया गया है जो देश और दुनिया के निवेशकों से संपर्क में रहेंगे, उनकी कोई भी समस्या का त्वरित निदान करेंगे। निश्चित रूप से अग्रणी श्रेणी में होगा हमारा राजस्थान, ये बात कही गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और देखिए, इसके अलावा भी कई बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इस समिट में कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हर एक पत्रकार को सुना, उनका जवाब दिया और ये सुनिश्चित किया कि जो मोटिव है वो जरूर पूरा हो। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहले रोड शो में मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित ट्राइडेंट होटल में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में एमओयू भी हुए। राज्य सरकार और उद्योगपतियों के साथ में एमओयू हुआ। सरकार की तरफ से अजिताभ शर्मा ने हस्ताक्षर किए और कुल 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए। लगभग 6,78,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इसको एक सौगात भी माना जा सकता है और एक नवाचार माना जा सकता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रोड शो आज रहा मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित ट्राइडेंट होटल में। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में एमओयू साइन किए गए। राज्य सरकार और उद्योगपतियों के साथ में एमओयू साइन हुए हैं और सरकार की तरफ से अजिताभ शर्मा ने हस्ताक्षर किए। कुल 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए और लगभग 6,78,000 लोगों को इससे सीधा रोजगार मिलेगा। और कल कैबिनेट सचिव का कार्यभार संभालेंगे डॉक्टर टीवी सोमनाथन। भारत के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में ग्रहण करेंगे अपना कार्यभार और इसलिए कल का दिन काफी ज्यादा स्पेशल खास रहने वाला है। तमिलनाडु कैडर के 1987 बेंच के आईएएस अफसर है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। वर्तमान की अगर बात की जाए तो कैबिनेट सचिवालय में ओएसडी है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। मौजूदा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की जगह लेंगे डॉक्टर सोमनाथन और आज सफलतापूर्वक अपना पद छोड़ रहे हैं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। राजीव गौबा ने बनाया सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने का इतिहास, लेकिन कल का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि कल कैबिनेट सचिव का कार्यभार डॉक्टर टीवी सोमनाथन संभालने वाले हैं। भारत के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में वो अपना कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर है डॉक्टर टीवी सोमनाथन और वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कैबिनेट सचिवालय में ओएसडी है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। मौजूदा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की जगह डॉक्टर सोमनाथन रहने वाले हैं और आज सफलतापूर्वक अपना पद छोड़ रहे हैं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। खास बात यह है कि राजीव गौबा ने बनाया है सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहने का इतिहास। और अब गुजरात पर नई आफत। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। गुजरात पर अब चक्रवात असना का मंडरा रहा है खतरा। मौसम विभाग ने गुजरात में एक चक्रवात के उठने की संभावना जताई है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र पर एक चक्रवात बन रहा है और आज अरब सागर के ऊपर उभरने और ओमान तट की ओर से बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर उठने वाला पहला चक्रवाती तूफान है ये। अगस्त में चक्रवाती तूफान का विकसित होना एक दुर्लभ गतिविधि है। 1 जून 29 अगस्त के बीच सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में
799 mm बारिश हुई, जबकि इसी अवधि में सामान्य 430.6 mm बारिश होती है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि गुजरात पर अब नई आफत आने वाली है। लगातार भारी बारिश ने लोगों का जीना पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। और अब गुजरात पर चक्रवात असना का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने गुजरात में एक चक्रवात के उठने की पूरी संभावना जताई है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र पर एक चक्रवात बन रहा है और आज अरब सागर के ऊपर उभरने और ओमान तट की ओर से बढ़ने की पूरी उम्मीद इसकी जताई जा रही है। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर के ऊपर उठने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। अगस्त में चक्रवाती तूफान का विकसित होना एक दुर्लभ गतिविधि माना गया है। जापान में शान और तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवा और बारिश की वजह से हुआ है लैंडस्लाइड। 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। 50 लाख लोगों को खाली करने होंगे अपने घर। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल रहा है। कई इलाकों में 2.5 लाख से अधिक घरों की बिजली पूरी तरीके से गायब है, गुल हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में पहले ही 700 mm से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि 219 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिलहाल के लिए पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। राजधानी टोक्यो में बुलेट ट्रेन उड़ान और डाक सेवाओं को भी पूरी तरीके से रोका गया है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि जापान में शान लेकिन तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवा और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई है। 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि 100 लोगों का आंकड़ा ऐसा है जो कि फिलहाल घायल स्थिति में है। 50 लाख लोगों को अपने घर खाली करने होंगे, शिफ्टिंग करनी होगी, क्योंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 2.5 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो चुकी है। कुछ क्षेत्र में पहले ही 700 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। 219 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिलहाल के लिए पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। राजधानी टोक्यो की अगर हम बात करें तो राजधानी टोक्यो में बुलेट ट्रेन और उड़ानों को और डाक सेवाओं को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और वहीं देखिए, हिमाचल की सुक्खू सरकार की एक अच्छी पहल, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट से उभारने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि केंद्र से मॉनसून में हुए नुकसान व जीएसटी और साथ ही नई पेंशन योजना का नहीं मिला है बकाया। और ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी विधायकों से ये कदम उठाने की अपील की। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने और गैर जरूरी खर्चे कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। खुद और सभी मंत्री, संसदीय सचिव व बोर्डों व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 2 महीने तक वेतन व अन्य भत्ते नहीं लेंगे। और इसलिए एक अच्छी पहल इसको सरकार की तरफ से माना जा रहा है कि 2 महीने तक मुख्यमंत्री सहित कोई भी मंत्री वेतन नहीं लेगा।